खातून जज को धमकाने का केस, इमरान खान पर फर्दे जुर्म लगेगी या माफी मांगेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फर्दे जुर्म के लिए इमरान खान को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दाखिली रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। इमरान खान की आज की पेशी के हवाले से सर्कुलर जारी। कमरा अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के पास मशरूत होगा। इमरान खान की कानूनी टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद रह सकेंगे। 3 अदालती मुआवनीन को भी अदालत जाने की इजाजत होगी। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान को अदालत में बोलने की इजाजत दी गई तो माफी मांग लेंगे। पाकिस्तान सैलाब में डूबा है, उसे मदद की जरूरत है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। अफसोसनाक बात है कि माहौलियाती तब्दीली की कीमत इंसानियत को चुकाना पड़ रही है। तमाम ममालिक को मिलकर इक़दाम करना होंगे। जो बाइडन ने कहा कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, हमें मालूम है कि हम माहौलियाती तब्दीली के बहरान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी को इस पर शुबा नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि हमने मुस्तकबिल के लिए ऐसे मंसूबे बनाए हैं कि मुतासरा ममालिक में निस्फ अरब आबादी माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमट सकेगी। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई, दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं है। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। एंजेलिना जोली का आलमी बरादरी से सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा। इस्लामाबाद में NFRCC के दौरे के दौरान एंजेलिना जोली ने कहा कि मैंने ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। मुतासिरीन को खुराक, शेल्टर, तिब्बी सहूलियात की हंगामी जरूरत है। ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। दुनिया को इस पर जागना चाहिए। एंजेलिना जोली की सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पाक फौज के किरदार की भी तारीफ। कहा कि हर जगह पाक फौज के जवानों को सैलाब मुतासिरीन की मदद करते, जिंदगियां बचाते देखा गया। पाक फौज सैलाब में घिरी बेसहारा खातून का सहारा। ठहरी मीरवा खैरपुर की रहायशी शबीरा बीबी रास्ते मुनक़ता होने के बायस खानदान समेत फंस गई। मदद की अपील की तो कोर कमांडर कराची की खुसूसी हिदायत पर सिपाही मुतासरा खातून तक पहुंचे। खातून उसके साथ बच्चों को टेंट, राशन, कपड़े और दीगर जरूरत की अशिया फ्राहम की। खातून के माजूर शौहर के लिए स्टैंड भी दिया। गाँव में रहायशी पजीर 150 खानदानों को जरूरत की अशिया फ्राहम की गई। पाक फौज की जानिब रेलगाड़ियां मुअत्तल होने पर फाकाकशी का शिकार कुलियों की भी मदद की गई। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कुलियों में राशन तकसीम किया गया। ठट्ठा के गांव मोहम्मद जमन बकीरों में एक ही खानदान के 8 अफराद मुख्तलिफ वबाई अमराज से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए। घर में बच जाने वाला बूढ़ा दादा गम से निढाल कहता है कि एक के बाद एक मेरे बच्चे मरते रहे। अस्पताल में किसी ने इलाज ना किया, कोई मदद को ना पहुंचा। इलाके में सोग का समा। मुतासिरीन में ग़िज़ाई किल्लत से मजीद अमवात का खदशा। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज से अमवात बढ़ गई। दादू में मजीद 3 बच्चे गैस्ट्रो से जाँ बहक। 1 माह में हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। जाफराबाद में मलीर बेकाबू, 35,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ वबाई अमराज से हलाकतों की तादाद 20 से जायद हो गई। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस, मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। वर्ल्ड बैंक के सदर भी वज़ीर आज़म से मिले। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों से आगाह किया। कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील। कहा, बच्चों को खुराक की कमी है। बच्चों की खुराक बनाने वाली कंपनियों के मालिकान से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा खुराक तैयार करके पहुंचाएं। हमें भीख नहीं, आलमी बरादरी से इंसाफ चाहिए। सैलाब आलमी तबाही है और इसका इदराक भी आलमी सतह पर होना चाहिए। इस वक्त हम रिलीफ और रेस्क्यू मरहले में हैं, जिसके बाद तामीर नौ के मरहले में दाखिल हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 1500 से जायद अमवात हुई। सैलाब के बाद सेहत और खुराक जैसे बहरानों का सामना है। पाकिस्तान को इस वक्त $30 अरब इमदाद की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। भारत में इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमान गैर महफूज हैं। कहा, तालिबान ने आलमी बरादरी के साथ किए वादे पूरे नहीं किए।
तालिबान की वादा खिलाफी की वजह से उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं, जब कॉल दूं आपने मेरे साथ निकलना है। मगरबी ममालिक में कभी किसी को नामालूम फोन कॉल नहीं आती। शहबाज शरीफ मफरूर से मुशावरत कर रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में बोले कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को दलदल की तरफ ले जा रही है, मईशत सुकड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। हम मुल्क के हालात ठीक करके दिखाएंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की जरूरत है। इंसाफ का निज़ाम ठीक होने तक मईशत ठीक नहीं होगी। शहबाज शरीफ जहां जाता है हाथ फैलाता है। यूएन सेक्रेटरी से भी कहा कि पैसे दे दें, वादा है कि चोरी नहीं करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी जब सरमायाकारी करेंगे तो हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जुम्मे को अवाम दुश्मन मौशी पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। ट्विटर पैगाम में लिखा कि रैलियों के जरिए अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की किसानों के धरने में शिरकत की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, शाह महमूद कुरैशी का पुलिस अहलकारों से मुकालमा। ट्विटर पैगाम में लिखा कि ये आजादी एहतजाज के हक की खिलाफ वर्जी है। इम्पोर्टेड हुकूमत मजीद कितनी आवाजें दबाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि किस कानून के तहत शाह महमूद कुरैशी को रोका गया, ये पुलिस को भी नहीं पता। उधर इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी काम में रुकावट बनने की कोशिश की। पुलिस अफसरान ने उनके धमकी आमेज रिमार्क्स को सब्र और तहम्मुल से सुना। तहरीक इंसाफ ने 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के 8 हल्कों का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का अपनी मर्जी से मुंतखब किए गए हल्कों में इलेक्शन कराना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। अगर इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल न किया गया तो तहरीक इंसाफ की अपील असरअंदाज होगी। दरख्वास्त में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। मुल्क भर में डेंगू मच्छर बेकाबू। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में 261 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 73 केसेस सामने आए। सूबे में अब तक 27 अफराद मोहलिक मच्छर के बायस मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू से 96 अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद 5 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 242 केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 130 हो गई। सूबे में अब तक डेंगू से 6 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 2 अफराद का इंतकाल। 121 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 0.87 रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना की सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 2.84% रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में मुस्बत केसेस की शरह 1.96 और कराची में 1.24% रही। वायरस का शिकार 72 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड आज दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम को रैंकिंग में बेहतरी के लिए दूसरे मैच में फतह दरकार है। T20 सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। इंग्लैंड ने पहले T20 मैच में 6 विकेटों से फतह हासिल की थी।